अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज। आज हम एक गेम बनाएंगे जो बचपन से हम सबने खेला है, रॉक पेपर सीजर। ये गेम सिंपल है लेकिन प्रोग्रामिंग के लिए एकदम पावरफुल है, क्योंकि इसमें आपको सीखने को मिलेगा यूजर से इनपुट लेना, कंप्यूटर के लिए रैंडम चॉइस जनरेट करना, इफ एल्स एल्स कंडीशन को लगाना और एरर हैंडल करना। तो चलो शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम लगाएंगे एक टैग इंपोर्ट करवाएंगे हम, इंपोर्ट रैंडम। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने रैंडम क्यों करवाया। सबसे पहले हमने रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया। ये एक बिल्ट इन पाइथन लाइब्रेरी है जो हमने रैंडम नंबर्स या रैंडम चॉइसेस जनरेट करने में हेल्प करती है। अगर ये लाइन ना लिखी जाए तो कंप्यूटर हमेशा सेम रिस्पॉन्स देगा जो बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम इस लाइब्रेरी का रैंडम चॉइस फंक्शन यूज करेंगे ताकि कंप्यूटर रैंडमली अपना मूव करे, कभी रॉक कभी पेपर कभी सीजर। सही है, तो हम अब एक प्रिंट वेलकम टू रॉक पेपर सिस्टम की एक वेलकम मैसेज दे देते हैं, जैसे कि प्रिंट, सॉरी या जगह प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं हम। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं वेलकम टू रॉक पेपर सीजर गेम। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया एक वेलकम मैसेज। अब प्रोग्राम यूजर को एक फ्रेंडली वेलकम मैसेज देता है। इस तरह के मैसेज प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बनाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई हमने रन करा ना, तो सबसे पहले प्रोग्राम में आ गया कि वेलकम टू रॉक पेपर सीजर गेम। सही है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। सोचो अगर ये लाइन ना हो, अगर ये लाइन हम नहीं लिखें तो यूजर को समझ ही नहीं आएगा कि वो किस प्रोग्राम में एंटर हुआ है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई उसको करना क्या है। सही है, अब हम उसके बाद बनाएंगे एक लिस्ट चॉइसेस के नाम से। ठीक है, अब हम एक लिस्ट बना देते हैं, जो चॉइसेस है हमारे पास एक लगा देते हैं एक। सही है, अब उसमें हम ऐड करवा देंगे रॉक। ठीक है, उसके बाद पेपर। ठीक है, और लास्ट में हम ऐड करवा देते हैं सीजर। ठीक हो गया, ये तीन हमने चॉइसेस बना दी, एक लिस्ट के अंदर ऐड करवा दी है। ठीक है, ये एक लिस्ट है जिसमें तीन वैल्यूज है, रॉक पेपर और सीजर। यही वो तीन ऑप्शंस हैं जो गेम में अलाउड होते हैं। अब जब भी कंप्यूटर को एक रैंडम मूव करना होगा वो इसी लिस्ट में चूज करेगा। अगर हम फ्यूचर में गेम एक्सपेंड करना चाहें, जैसे लिजर्ड या स्पॉग ऐड करना, तो बस इस लिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम एक यूजर से चॉइस लेंगे। कैसे लेंगे, एक हम बनाते हैं यूजर अंडरस्कोर चॉइस। यार इसका क्या मतलब है, यूजर से चॉइस लेंगे हम। ठीक है, अब जब यूजर से चॉइस लेंगे तो यूजर से हम लेंगे कैसे, इनपुट लगा के। अभी आप सोच रहे हैं भाई हम कैसे लेंगे, अभी आपको आगे समझाते हैं, पहले हम कोड को इंप्लीमेंट करते हैं। एंटर योर चॉइस रॉक कॉमा पेपर कॉमा सीजर। ठीक है, ये हम इसको लग देते हैं ब्रैकेट में कर देते हैं जल्दी से, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा समझने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हम एक टैग लगा देते हैं डॉट करके लोअर से। समझ गए, अब आपको समझाता हूँ। यार यूजर से इनपुट लिया जा रहा है, इनपुट फंक्शन कंसोल पे मैसेज शो करता है और यूजर के आंसर को एक वेरिएबल में सेव करता है। अब लेकिन ये तो आपको समझ में आ गया, यूजर चॉइस के यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने लोअर क्यों लगाया। लोअर का यूज करके हम इंश्योर करते हैं इस बात को कि अगर यूजर कैपिटल में रॉक लिखे या कैपिटल आर लिख के स्मॉल में और ऑक लिखे उसी के लिख दे, या स्मॉल कैपिटल का मिक्सचर लिख दे लिखे, तो वो कन्वर्ट होकर रॉक बन जाए। तो इसलिए मतलब यानी प्रोग्राम केस सेंसिटिव नहीं होगा और यूजर फ्रेंडली होगा। और लोअर हटा दे तो यूजर कैपिटल में लिखेगा तो प्रोग्राम उसको इनवैलिड इनपुट बोल देगा, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ भी। ठीक है, हमने लगाया एंटर योर चॉइस, मैं लिख देता हूँ उसको कैपिटल में सारा रॉक। ठीक है, इसमें प्रोग्राम को एरर नहीं दिया। लेकिन अगर तो हम इसका लोअर हटा देते हैं और इसको सेव करवाते हैं, इसको हम सेव करवाते हैं और फिर इसको रन अगेन करते हैं, तो क्या मैं इसको लिख के चेक करता हूँ रॉक, सॉरी यहाँ पे नहीं करा, यहाँ पे लिख के चेक करते हैं रॉक। अभी इसने कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने अभी आगे कंप्यूटर की चॉइस नहीं दी। अब हम आगे कंप्यूटर की चॉइस लेते हैं पहले, नॉट लोअर। सही, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ के देखेंगे भाई हम लोग के पास लेंगे कंप्यूटर की चॉइस होगी, क्योंकि जैसे हमने यूजर से तो चॉइस ली लेकिन कंप्यूटर की भी चॉइस होगी ताकि गेम इंटरेस्टिंग बनेगा। तो हम एक कंप्यूटर चॉइस के नाम से फंक्शन बनाते हैं, कंप्यूटर अंडरस्कोर चॉइस इज इक्वल्स टू। अब कंप्यूटर की चॉइस क्या होगी, रैंडम होगी। इन तीनों में से रैंडम होगी हमारे पास, रैंडम चॉइस। अब क्या इसमें हम लिख देंगे चॉइसेस, जो हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया था। ठीक है, अब ये इसलिए लिख रहे हैं, अब कंप्यूटर अपना रैंडम मूव करेगा क्या इस, और रैंडम टर्म इसका मतलब है लिस्ट में से एक रैंडम वैल्यू पिक करो। हर बार जब प्रोग्राम रन होगा ना तो कंप्यूटर का आंसर अनप्रेडिक्टेबल होगा और इसी वजह से गेम इंटरेस्टिंग बनेगा। अगर ये ना हो तो कंप्यूटर हमेशा एक ही मूव करेगा, चाहे रॉक पेपर या सीजर में से कोई एक ही मूव करेगा अगर रैंडम चॉइसेस में हम फंक्शन नहीं लगाते। सही है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हम जो कुछ चॉइसेस दिखाएंगे कि भाई अगर तो मैंने यूज करा है कि रॉक और कंप्यूटर ने चूज किया पेपर, तो वो दिखाएगा कि भाई मैंने ये चूज किया और कंप्यूटर ने ये चूज किया कोड के ऊपर रन करवाएंगे जब। तो हम इसको करते हैं कैसे, एक लगाते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। सही है, अब प्रिंट स्टेटमेंट में लगाएंगे हम, लिख देते हैं हम जो शो हो जाएगा हमारे योर चॉइस। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे कि भाई अब दिखाना है ना कि यूजर ने क्या चॉइस की है, तो हम लगा देंगे यूजर चॉइस फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से एक और कर लेते हैं प्रिंट, हम लगा देगा कंप्यूटर चॉइस, कंप्यूटर चॉइस। ठीक है, उसके बाद हम लगा देते हैं आगे क्या लगाएंगे,
आगे ऊपर जो हमने कंप्यूटर चॉइस के नाम से फंक्शन बनाया था, ठीक है, कंप्यूटर चॉइस के नाम से फंक्शन बनाया था, हम वो लगा देंगे। सही है। अब हम यूजर और कंप्यूटर के चॉइसेस स्क्रीन पर प्रिंट कर देते हैं। इससे यूजर को क्लियर दिख जाता है कि उसने क्या सिलेक्ट किया और कंप्यूटर ने क्या सिलेक्ट किया। ये ट्रांसपेरेंसी गेम में मजा ऐड करती है, ठीक है। अब हम करते हैं कि भाई हमने इतना तो बना लिया कि कंप्यूटर भी क्या चॉइस कर रहा है, यूजर भी क्या चॉइस कर रहा है, चूज कर रहा है रॉक पेपर सीजर में से। लेकिन हमारे को ये भी तो डिसाइड करना है कि भाई विनर कौन है। अब विनर का भी तो बनाना है कि, तो इसके लिए हम करेंगे इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल। पहले हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब बताते हैं कि भाई अगर तो यूजर की चॉइस बराबर होती है किससे, कंप्यूटर चॉइस से, ठीक है, अगर यूजर की चॉइस कंप्यूटर चॉइस से होती है बराबर, तो हम प्रिंट करवाते हैं स्टेटमेंट एक कि भाई ये तो टाई हो गया मैच, या ड्रॉ हो गया, इट्स अ टाई, ठीक है। अगर फिर हम एक लगाते हैं एलिफ स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट लगाते हैं। अब समझाएंगे भी आपको कि भाई कैसे होगा। पहले हम पूरा कर लेते हैं। हमने केस फ्रेम किया, अगर यूजर और कंप्यूटर ने सेम चॉइस किया, जैसे दोनों ने रॉक चूज किया, तो रिजल्ट एक टाई होगा। सही है। अब उसके बाद अब आता है यूजर के विनिंग कंडीशंस का ब्लॉक बना लेते हैं कि भाई यूजर की विनिंग कंडीशंस क्या होगी। अगर तो यूजर की चॉइस होती है, यूजर चॉइस होती है हमारे पास कि भाई क्या होती है, रॉक, ठीक है, और एंड कंप्यूटर की चॉइस होती है, कंप्यूटर की चॉइस होती है सीजर, ठीक है, सीजर, ठीक है, और बैकस्लैश। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर यूजर की चॉइस होती है हमारे पास पेपर एंड कंप्यूटर की चॉइस होती है हमारे पास रॉक और बैकस्लैश लगाएंगे हम। इस चीज का टेंशन नहीं ले, इस चीज को पूरा समझाऊंगा मैं आपको, हम बैकस्लैश और एंड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं चीज में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक और दफा लिखते हैं कि भाई अगर तो यूजर की चॉइस बराबर होती है सीजर के, सीजर, और कंप्यूटर की चॉइस बराबर होती है किसके, पेपर के, ठीक है, तो हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट यू विन, ठीक है, बहुत इजी है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई अब आता है यूजर के विनिंग कंडीशन के ब्लॉक है ना, यानी तीन कंडीशन दी गई, रॉक बीट्स सीजर, पेपर बीट्स रॉक, सीजर बीट्स पेपर। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच होती है तो यूजर जीत जाता है। अगर एंड में इसलिए लगा कि हम दोनों को कंपेयर कर सके कि भाई मुकाबला करवा सकते हैं एक तरीके से। हम अगर अपनी जबान में बात करें कि रॉक पेपर से, रॉक सीजर से जीतेगा, पेपर जो है रॉक से जीतेगा, और सीजर जो है पेपर से जीतेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और दफा लगाते हैं, सही है, एक और दफा लगाते हैं एलिफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल, ठीक है, केस सही है। तो अब लगाते हैं कि भाई यूजर चॉइस, चॉइसेस के अंदर देखेंगे कि भाई यूजर की चॉइस क्या है, चॉइसेस के अंदर देखेंगे कि भाई हमारे पास यूजर की चॉइस क्या है। तो प्रिंट करवाएंगे, तो हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट कंप्यूटर विंस। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है, समझ नहीं आ रहा ना। तो मैं चीज समझाता हूँ कि अगर दोनों इक्वल नहीं थे और यूजर ने वैलिड चॉइस दी है, तो ऑब्वियसली बाकी बची पॉसिबिलिटी होती है कि कंप्यूटर जीत जाए। अगर ये नहीं समझ आया आपको कि भाई मैंने एक चॉइस दी रॉक, ठीक है, और मैं यूजर को मैंने दी चॉइस रॉक कि मेरी जो चॉइस है वो वैलिड चॉइस है, तो ऑब्वियसली बाकी बची पॉसिबिलिटीज जो होती है ना, वो कंप्यूटर जीत जाता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब यानी अगर तुम जीतने वाली कंडीशन में फिट नहीं हुए कि भाई अगर तो मैंने चूज किया रॉक और वहां पर है पेपर, तो मैं यहाँ पे जीतूंगा नहीं, यहाँ पे मैं हारूंगा, तो फिट नहीं हो रहा ना मैं इस चीज के अंदर, कंडीशन के अंदर, तो कंप्यूटर ने तुम्हें हरा दिया, तो कंप्यूटर उस जगह पे जीत गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लगाते हैं एक एल्स स्टेटमेंट। अब हम लगाते हैं एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल लगाते हैं, एक लास्ट स्टेटमेंट है ये एल्स, एल्स हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे हाथों हाथ कि भाई इन इनवैलिड इनपुट, प्लीज चूज रॉक पेपर और सीजर, प्लीज चूज रॉक कॉमा पेपर कॉमा सीजर्स, सीजर। अब भाई हमने ये क्यों लगाया, और सबसे लास्ट अगर यूजर को ना कोई रैंडम वर्ड डाल दिया जैसे स्टोन, पेपर या हेलो, तो वो इनवैलिड होगा। तो हम इस पर ये स्टेटमेंट लगाते हैं, फ्रंट इनवैलिड इनपुट प्लीज चूज रॉक पेपर और सीजर। ये एरर हैंडलिंग होती है, एरर हैंडलिंग होती है पाइथन के अंदर, जो गेम को प्रोफेशनल बनाता है, वरना यूजर कंफ्यूज हो जाता है कि गलती क्या हुई। इन चार केसेस की वजह से, जो हमारे पास चार केसेस है, इफ एलिफ एलिफ और एल्स की, इन चार केसेस की वजह से हमारा गेम कंप्लीट और फुल प्रूफ बन जाता है। मतलब कोई भी इनपुट हो, प्रोग्राम उसको वर्ड समझ लेगा और सभी सही रिस्पॉन्स देगा। इसी को प्रोग्रामिंग में कहते हैं लॉजिक ड्रिवन कंट्रोल फ्लो। सही है। बस दोस्तों ये था हमारा रॉक पेपर सीजर। इस प्रोजेक्ट में हमने देखा रैंडम मॉड्यूल का यूज, लिस्ट से वैल्यूज को हैंडल करना, यूजर इनपुट और वैलिडेशन कंडीशंस लॉजिक को अप्लाई करना। सही है। लेकिन अब एक दफा पहले हम आपको रन करवा के दिखाते हैं। देखो भाई मैंने ये रन करवा दिया, मैंने चूज कर लिया रॉक, ठीक है, ये चॉइस रॉक, कंप्यूटर ने चॉइस किया पेपर, मैं हार गया एक दफा। फिर हम जब तक जीतेंगे नहीं जब तक करेंगे। अब मैं वापसी रॉक चूज करूंगा, रॉक, कंप्यूटर चूज कर सीजर, मैं जीत गया यहाँ पे। तो यहाँ पे होता है हमारा कोड एंड
अगर अगली वीडियो में हम और भी एडवांस प्रोजेक्ट बनाएंगे जो इस चैलेंजिंग होगा, तब तक के लिए अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा टू डू लिस्ट। अल्लाह हाफिज।